हालेलुया। सारे में जय मसीह दी। सबको जय मसीह की। प्रभु जी आपको आशीष और बरकत दे। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि आज हम फिर से वचन के साथ जुड़ेंगे और परमेश्वर की आशीष और बरकत को ग्रहण कर पाएंगे। आज मेरा थोड़ा गला खराब है, तो जैसे ही परमेश्वर की इच्छा होगी वैसे हम परमेश्वर का वचन आपके साथ करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे और बड़े कामों को कर पाए। आज मैं वीडियो नहीं बनाने वाला था, मगर परमेश्वर का आत्मा जो मेरे को बार बार प्रेर रहा था कि तुम वीडियो बनाओ, तो इसलिए मेरा गला ख़राब होने के कारण मेरा मन नहीं कर रहा था, मगर फिर भी मैं परमेश्वर की आत्मा को आगे रखता हुआ हमेशा ही चलता हुआ परमेश्वर के इस काम को मैं पूरा करना चाहता हूँ जो परमेश्वर ने ठहराया हुआ है। आज का जो वचन है हम देखेंगे यूसुफ की लाइफ में से उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 37 अध्याय के 20 से लेकर 22 तक हम देखते हैं। तो इसमें हमें ये पता चलता है कि यूसुफ के जो भाई थे वो यूसुफ को एक खड्डे में गिरा देते हैं। तो जब वो खड्डे में गिर जाता है तो वो मायूस नहीं होता, परमेश्वर के साथ फिर भी वफादार रहता है। परमेश्वर के साथ उसकी एक आस बनी रहती है कि परमेश्वर मुझे ज़रूर छुड़ाएगा, और परमेश्वर उसे उस खड्डे में से भी निकालता है और उसे मिस्र में बेच दिया जाता है उसके भाइयों के द्वारा। जब हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा जो वचन होता है ज़्यादातर उन लोगों के लिए होता है जो मसीह में बैप्टिज्म ले चुके हैं, ताकि वो सही रीति से परमेश्वर के वचन को सुनते हुए सही तरीके से चल सके। और जितने भी लोग मसीह में हैं, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इस वचन को सुनेंगे और उन्होंने ये स्टोरी पढ़ी भी होगी और पढ़ी हुई है कि कैसे यूसुफ की लाइफ में काम हुआ। देखिए, जब यूसुफ को उस खड्डे में फेंका गया तो वो निराश नहीं हुआ। उसने परमेश्वर के साथ गिला शिकवा नहीं किया कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो वफादार रहा परमेश्वर के साथ। उसकी वफादारी ही, उसकी ईमानदारी ही उसको इस खड्डे से बाहर निकालने के लिए थी। वो बना रहा परमेश्वर में, वो कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर के खिलाफ। आज लोगों के ऊपर अगर कोई मुसीबत आती है तो वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, परमेश्वर को ताने मारने स्टार्ट कर देते हैं कि परमेश्वर तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। कई बार जो प्रॉब्लम होती है वो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाने के लिए होती है। आप सोचिए, जब उसको खड्डे में फेंका गया वो निराश नहीं हुआ, परमेश्वर के खिलाफ उसने कुड़कुड़ाया नहीं, वह बना रहा। उसके बाद क्या हुआ, वह जब उसके भाइयों ने उसे मिस्र में बेच दिया, मिस्र के बेचने के बाद वो देखिए पोतीफर के घर रहा। उसके बाद वो वहाँ से आशीषित हुआ, जेल में गया, जेल में आशीषित हुआ। सोचिए, जेल में होने के बावजूद भी फिर वो एक मुख्यमंत्री की तरह, आप समझ सकते हैं कि राज्य के राइट हैंड का सेनापति ला लीजिए, जैसे सेनापति नहीं उससे भी बड़ा वजीर लगा लीजिए, वजीर के मुताबिक जो सभी काम करता था, ऐसा परमेश्वर ने उसे ऊंचा पद दिया। आज समझ सकते हैं, एक खड्डे में, जो इंसान एक खड्डे में था, उसने वहाँ पर परमेश्वर की खिलाफत नहीं की और एक हाई लेवल तक परमेश्वर उसे लेकर गया। आप समझिए इस बात को।
अगर आप छोटी सी प्रॉब्लम आपकी फेस आती है तो आप परमेश्वर के खिलाफ मत जाइए कभी भी, उसके साथ वफादारी में रहिए। कभी भी कुड़कुड़ाइए मत कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। परमेश्वर आपको चेक करता है कि आप उस लायक हैं, उस पोजीशन के लायक है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इसलिए हमेशा ही परमेश्वर के साथ वफादारी में बने रहें, परमेश्वर के खिलाफ मत रहिए। यूसुफ जो था, अगर खड्डे में वो परमेश्वर से गिला शिकवा करने लगता और कहने लगता परमेश्वर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया, आपने मेरे को गड्ढे में क्यों फेंका है, मैंने तो आपका हर वक्त नाम लिया है परमेश्वर, मैंने आपको जानने की कोशिश की है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो शायद हो सकता था वो कभी वजीर ना बनता उस राज्य का जो मिस्र में था। फ़िरौन का वजीर मत बनो। तो हमें इस बात के लिए हमेशा ही सचेत रहना चाहिए कि परमेश्वर के वचन में भी यही लिखा है कि हमेशा चौकन्ने रहें, सचेत रहें, ताकि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके। कई बार हमें परिस्थिति ऐसी आती है कि हम मुश्किल में पड़े होते हैं, मगर परमेश्वर के साथ हम वफादारी में नहीं रहते। वही टाइम होता है आपको वफादारी में रहने का। अगर आप उस टाइम खड़े हो गए, परमेश्वर आपको बड़ी रीति से बढ़ाता है, जैसे यूसुफ को बढ़ाया। आपको क्या लगता था कि यूसुफ का खड्डे में गिरना कोई आम बात थी, उसको गिराना, उसको बेचना कोई आम बात थी? या आम बात नहीं थी। परमेश्वर की बड़ी योजना उसके ऊपर थी। सोचिए, जब अकाल पड़ा तो उसके भाई, उसका जो पूरा कबीला जो था वो तब वहाँ पर आए। सोचिए, उनको संभाला गया अकाल के समय में। परमेश्वर की एक योजना थी यूसुफ की लाइफ में कि यूसुफ जो था वो वहाँ पर जाए और सब इंतजाम करे, जब अकाल आए तो वो अपने परिवार को बचा सके। आज कई बार आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप उसे मुंह मोड़ लेते हैं और परमेश्वर के साथ आप वफादारी में नहीं चलते, परमेश्वर की खिलाफ करते हैं, तो आप फंस जाते हैं। मगर अगर आप फेथ में रहते हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी में रहते हैं, तो आप यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाते हैं। परमेश्वर की एक प्लानिंग थी, आप इस बात को समझिए। जब वो उसके भाई जो अकाल में थे वो वहाँ पर गए, वो अपने पूरे कबीले को साथ में लेकर वहाँ पर जाते हैं, जिसमें यकूब भी था, उसके भाई भी थे सभी। तो तब क्या हुआ, परमेश्वर ने वहाँ पर उन्हें लेकर जाने की एक योजना थी यूसुफ के जरिए। क्योंकि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वो तकरीबन 70 लोग थे। और सोचिए, अगर एक कबीला जो 70 लोगों का है, इसका मतलब ये है कि वो कभी भी नाश हो सकता था, क्योंकि वो बहुत कम लोग थे। उन कबीलों को कोई भी मार सकता था, उस कबीले पर कोई भी अटैक कर सकता था, क्योंकि बाकी जो कबीले थे वो बहुत बड़े बड़े थे, जो अन्य जातियों के थे, जो शैतान के कबीले कह सकते हैं हम। जो शैतान के कबीले थे वो बहुत बड़े थे, और परमेश्वर नहीं चाहता था कि ये 70 जो लोग हैं ये मारे जाए। ये प्लानिंग थी परमेश्वर की यूसुफ की लाइफ में कि वो उनको सिक्योर करे। उसको खड्डे में गिराने का मतलब ये था कि परमेश्वर जो चाहता था वो उनकी लाइफ में हो। परमेश्वर चाहता था कि उनकी लाइफ में जो ब्लेसिंग है मैं उनको दे सकूं। सोचिए, अगर 70 लोग अगर किसी कबीले के साथ लड़ते तो वो मारे जाते। अगर ये 70 लोग हैं तो आगे वाले कबीले अगर 500 लोग होते तो क्या वो मारे नहीं जाते? मारे जाते हैं ना। तो इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें सेव किया, पहले उनको वहाँ पर लेकर गया मिस्र में। वो 70 कबीले वहाँ पर रहे। परमेश्वर ने उन्हें 400 साल वहाँ पर रखा, 435। फिर वहाँ से निकाला जब वो बहुत सारे बढ़ गए, उनकी तादाद बढ़ गई, परमेश्वर ने वहाँ से उन्हें निकाला। आपको समझने की ज़रूरत है। मैंने खड्डा नहीं करता, आप किस प्रॉब्लम है मैंने ये नहीं करता।
मैंने ये करता है कि आप परमेश्वर के साथ अब भी वफादार है या नहीं। अगर आप वफादार हैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ वफादार हैं, परमेश्वर के साथ पूरी ईमानदारी के साथ चलते हैं, मैं नहीं समझता कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व ना हो। वो प्रॉब्लम परमेश्वर सॉल्व करेगा। आपने यूसुफ की लाइफ को देख चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं इस बात को। परमेश्वर ने यूसुफ की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता गया। जब वो खड्डे में गिरा, उसे खड्डे में से निकाला। उसे बेचा गया, उसे एक अच्छे आदमी ने उसे खरीदा। अगर अच्छे आदमी ने खरीदा तो उसे अपने कर का पूरा अधिकार दिया। अगर उस पर उसकी पत्नी ने इल्ज़ाम लगाया, उसे जेल में डाला गया। जेल में वहाँ पर वो पूरे कैदियों का प्रधान बन गया। वहाँ से निकाला गया तो राजे का वजीर बन गया, राइट हैंड बन गया। परमेश्वर आपको हर वक्त संभालेगा अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में रहें, ईमानदारी से चलते रहे, पवित्रताई में चलते रहे, परमेश्वर के साथ टाइम को बिताते रहे, बाइबल स्टडी करते रहे, तब परमेश्वर आपके लिए रास्तों को ओपन करता है। आपकी पुरानी ज़िंदगी में जब आप मसीह में नहीं थे, आपने बहुत पाप किए होंगे। कई बार वही पाप आपके सामने फिर से आते हैं कि आप वही फिर से करें, तब आप गिर जाते हैं। और यही मौका होता है परमेश्वर को प्रूव करने का कि नहीं, परमेश्वर हम आपके लिए खड़े हैं, आपके वचनों पे हम खड़े हैं। और तब आप परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी लाइफ में होते हुए देखते हैं, जैसे यूसुफ ने देखा। यूसुफ ने वो काम किया जो परमेश्वर ने उसके ज़रिए करना था, उन 70 लोगों को सेव करना ताकि वो बढ़ सके। अगर यूसुफ ही हार मान जाता उस खड्डे में गिरकर, तो कैसे वो अपने लोगों को बचा सकता, कैसे वो इजरायली लोग बचाए जा सकते। आज लोग जो है, एक प्रॉब्लम आती है, एक मुश्किल आती है उनकी लाइफ में, वो टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। वो कोई भी क्यों ना प्रॉब्लम हो, एवरीवन, किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, अगर मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फेस नहीं करना चाहते, वचन को नहीं पता कि किस रीति से लेना है। अगर यूसुफ भी अपनी प्रॉब्लम को देखकर परमेश्वर के साथ वफादारी में नहीं रहता, तो वो 70 लोगों को नहीं बचा सकता। कई बार आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम आती है कि आपका पूरा वंश बचाया जाए उसके ज़रिए। डिपेंड करता है आप उस प्रॉब्लम को किस रीति से देखते हैं। अगर आपकी आत्मिक आंखें खुली हुई है तो आप सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है मुझे आज़ाद करने के लिए, अब ये प्रॉब्लम जो है अब मैं इसे सॉल्व कर लूँगा, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और प्रॉब्लम जो सॉल्व है आप परमेश्वर के वचन के बीच में से ही देखकर करिए। ऐसा ना हो कि आप पाप में गिर जाएं। आपको पाप में नहीं गिरना। अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता मत अपनाइए जिसके ज़रिए आप शर्मिंदा हो, जिसके ज़रिए परमेश्वर आपसे नाराज़ हो जाए। यूसुफ को जब पोतीफर की पत्नी ने बेविचार करने के लिए कहा तो वो वहाँ से भागा। हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम ऐसी हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो आपको, और शैतान जो है वो आदमी आपसे गलत काम करवाना चाहता हो, तो आपको भागना है वहाँ से। वो आपके बारे में क्या सोचता है, नो मैटर। वो आपके बारे में ये सोचेगा। अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो आपको क्या सोचेगा कि तुम भीड़ दिखाकर भाग रहे हो, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना चाहते।
कई बार आपके रिलेटिव ये सोचते होते हैं कि आप उस चीज़ से भाग रहे हैं, आप ये चीज़ को सॉल्व नहीं करना चाहते। ऐसे तो यूसुफ भी भागा था, उसके आगे प्रॉब्लम आ गई, वो अपने मत्स्य को संभालता कि अगर वो उस लेडी को संभाले कि उसकी प्रॉब्लम का कोई मतलब नहीं है, उसकी फीलिंग से उसे कोई मतलब नहीं है कि वो उसकी फीलिंग क्या है। आप इस चीज़ को समझिए, यूसुफ को सिर्फ अपने मसीह का पता था। आज लोग जो है दूसरों की फीलिंग में फंस कर अपने आप की लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। दूसरों की फीलिंग बाद में कहने का मतलब ये है कि आप उसे प्रथम स्थान मत दीजिए, पहले परमेश्वर को दीजिए। आपके आगे परमेश्वर होना चाहिए, पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई काम जो भी है वो परमेश्वर में सही नहीं है तो आप उसे नहीं करेंगे। जैसे यूसुफ ने नहीं किया, तब तो मूसा के 10 हुक्म भी नहीं आए थे कि बेविचार नहीं करना। तो यूसुफ तो कह सकता था मैं कर सकता था, मगर विवेक आपका इजाज़त नहीं देता। विवेक आपका अगर जिंदा है तो आपको पता है कि ये गलत काम है, मैंने नहीं करना। आप परमेश्वर के साथ वफादारी में रहेंगे तभी ऊंचे किए जाएंगे, जैसे यूसुफ किया गया। आज लोग जब खड्डे में गिरते हैं, मुश्किलों में गिरते हैं, परेशानी में गिरते हैं, तो वो अपनी लाइफ में गलत फैसले लेते हैं, जिसके कारण वो प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने सही फैसला लिया, मगर वो गलत फैसला होता है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर आप परमेश्वर की ओर से फैसला लेंगे तो उस प्रॉब्लम का हल होगा। आपकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, जितनी बड़ी चाहे मर्जी प्रॉब्लम हो, मगर मुझे इतना पता है, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, परमेश्वर के साथ आप सही रीति से चल रहे हैं, तो आपकी हर एक प्रॉब्लम का हल परमेश्वर करेगा। वो आपकी हर मुश्किल में आपके साथ होगा। आप वचन बोलते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वो तभी आपकी लाइफ में काम करता है जब आप उसके साथ फेथफुली में रहते हैं। वो आपको सच में किसी बात की घटी नहीं होने देगा, वो आपको हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। यूसुफ की लाइफ में किसी बात की नहीं घटी रहने दी, जहाँ जहाँ वो गया बहुत सक्सेस पाता गया। सोचिए क्यों? परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर के साथ वफादारी में रहना, परमेश्वर के कामों को करना। परमेश्वर आज भी वैसा ही है जो हजारों साल पहले था, वैसा ही परमेश्वर आज भी है। वो आज भी चाहता है कि आप हमारे साथ वफादारी में जाए। वो आज भी चाहता है कि हम जो है अपने मन की इच्छा को ना पूरा करते हुए, शरीर की इच्छा को ना पूरा करते हुए परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें। जैसे ही आप परमेश्वर के साथ वफादारी में रहेंगे, परमेश्वर के बड़े कामों को अपनी लाइफ में होते हुए देखते हैं, जैसे यूसुफ ने देखा। सोचिए, उनके सके भाइयों ने उन्हें खड्डे में फेंक दिया, खड्डे में से निकाला, उसे लगा कि शायद मेरे भाई मुझे बचाने लगे हैं। फिर उसे मिस्र में जो लोग जा रहे थे उनके हाथ में भेज दिया, उन्होंने उसे आगे भेज दी। एक बड़ा काम जब परमेश्वर ने आपकी लाइफ में करना हो ना, तो कई बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट देता है, मुश्किलें आती हैं। वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि आप उस लेवल के हैं। अगर यूसुफ खड्डे में ना गिरता, बेचा ना जाता, जेल में ना पड़ता, तो सोचिए, तो वो वजीर होने के लायक भी नहीं था। वो लायक तभी बना जब उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आप प्रभु यीशु मसीह की लाइफ को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, कितना पीटा गया,
उनके मुंह पे थूका गया, उनको चपेड़े मारी गई, उनके दाढ़ी को नोचा गया, उनके शरीर में से मांस को उखाड़ दिया गया। सोचिए, उनको इतने कोड़े मारे कि 50-50 जो ग्राम था मांस उनके शरीर से निकल रहा है। अगर वो अपनी मुश्किलों को फेस नहीं करते तो सोचिए, तो क्या वो मुर्दों से जी उठते? नहीं है ना। मगर उन्होंने साबित किया, अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, आपने उसे हल करना है आगे बढ़ते हुए, परमेश्वर के साथ वफादारी में रहते हुए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से तीसरे दिन जी उठे। परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। आज आप कौन सी प्रॉब्लम में है, मैनेज ये नहीं करता। मैनेज ये करता है कि आप उस प्रॉब्लम को किस रीति से देखते हैं। अगर आप आत्मिक रीति से देखते हैं तो परमेश्वर उसे सॉल्व करेगा। अगर आप उसे शारीरिक रीति से देखते हैं तो फिर आप फंस जाएंगे उस प्रॉब्लम में। हमें यूसुफ की लाइफ को देखना है। अगर वो किसी प्रॉब्लम में फंसा तो वफादारी में रहा, परमेश्वर के साथ रहा, तो वो छुड़ाया गया। और प्रार्थना करिए परमेश्वर जैसे आपने यूसुफ को छुड़ाया वो हमें भी छुड़ाए। परमेश्वर, अगर आप यूसुफ को उस खड्डे में से निकाल सकते हैं, हमें इस बड़ी प्रॉब्लम में से आप निकाल सकते हैं। प्रार्थना करिए इस चीज़ के लिए। उस चीज़ से, उस प्रॉब्लम से भागना हल नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना हल है। उस प्रॉब्लम को फेस करके, उसके खिलाफ लड़के उसको हल करना, ये आपका काम है। आप सोचोगे कि यूसुफ तो वहाँ पर नहीं लड़ा जब उनको खड्डे में फेंक दिया गया। वो लड़ा आत्मा में अपने भाइयों के साथ। उसने मुंह से भी बोला कि आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे क्यों खड्डे में फेंक रहे हैं। समझ नहीं पाया, उसने कहा नहीं होगा, उसने कहा। मगर जब परमेश्वर का प्लान आप पर होना, आप अच्छे हैं, आप बुरे हैं, मैंने नहीं करता। परमेश्वर आपके ज़रिए जो प्लान है ना वो पूरा करेगा। आपको सही रीति से चलाएगा। आपको मुश्किलें भी देगा, आपको परेशानियां भी देगा, मगर आप अगर उसके साथ वफादारी में चलते रहे, वो आपको एक दिन ऊंचे लेवल तक भी लेके जाएगा। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर, अगर आप यूसुफ को छुड़ा सकते हैं, आप मुझे क्यों नहीं छुड़ा सकते हैं। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको जैसे यूसुफ को छुड़ाया आप मुझे छुड़ाएं। जैसे आपने एस्तर को ऊंचा किया, आप मुझे ऊंचा करें। अगर आप समुंदर में से, लाल समुंदर में से इजरायलियों को रास्ता दे सकते हैं, आप मुझे भी रास्ता दीजिए इस प्रॉब्लम को हल करने। मैं विश्वास करता हूँ जितने आज ये वचन सुन रहे हैं ना, उनकी लाइफ के हल हो रहे हैं, उनकी प्रॉब्लमें जो हैं वो हल हो रही हैं। क्योंकि अगर आपने डिसीजन ले लिया है हम परमेश्वर के साथ वफादारी में रहेंगे जैसे यूसुफ रहा, तो आप भी उसी कंडीशन में है कि आपकी प्रॉब्लमें हल होनी स्टार्ट होगी, आप ऊंचे होने वाले हैं। परमेश्वर के साथ वफादारी में रहिए, चलते रहिए, परमेश्वर के वचनों के साथ चलते रहिए। ऊंचा करना परमेश्वर का काम है। अब्राहम इतने साल चलता रहा, और परमेश्वर जब उससे बात करते हैं तो कहते हैं और सिद्ध होता जा। वो परेशान नहीं हुआ कि परमेश्वर, आपने तो मेरे को बच्चे का कहा था कि तुम्हारा वंश बढ़ेगा, तो बच्चा तो मेरे हुआ नहीं, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। उसे एक बात का पता चल गया था कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। और जो लोग स्वर्ग की तरफ देखते हैं, उनकी लाइफ में कौन सी प्रॉब्लम है और कौन सी प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही है, उनको कोई मतलब नहीं होता।
वो उसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की तरफ, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे चलते हुए स्वर्ग को ग्रहण करना है। उसे पता था अब्राहम को, अगर आज मेरे पास कोई बेटे की आशीष नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मगर जो स्वर्ग मेरे लिए ठहराया हुआ है ये बड़ी बात है। और सोचिए, परमेश्वर ने उसे बाद में ब्लेस भी किया, उसको बेटे की आशीष दी। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते रहेंगे, आशीष के साथ बढ़ते रहे, जैसे अब्राहम पर आ गया बाद में। कई बार आपकी जो ब्लेसिंग होती है ना, तब आपको नज़र नहीं आती। कई बार आप परमेश्वर के साथ वफादारी में चलते हैं तो आपको अपनी ब्लेसिंग नज़र नहीं आती। यूसुफ को भी नहीं आई होगी, यूसुफ को कभी नज़र नहीं आई। वो खड्डे में गिराया गया, क्या उसे जब मिस्र में भेज दिया गया उसे ब्लेसिंग नज़र आई कि मैंने कौन सा काम करना है, मैंने अपने लोगों को 70 लोगों को कैसे सिक्योर कर लेना है, बाकी लोगों से, दुश्मनों से कैसे सिक्योर कर लेना है, उसे नज़र आ रही थी? ये बात नहीं आ रही थी। मगर समय के साथ आपको पता चलता है कि आप किस लेवल के साथ आगे बढ़ चुके हैं। फिर आप छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर से गिला नहीं करते, परमेश्वर के साथ नाराज़ नहीं होते, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाते नहीं हैं। तब आपको पता होता है कि अगर ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में है तो इसे सॉल्व करने वाला भी परमेश्वर का आत्मा ही है, वो मुझे गाइड करेगा। बस मुझे क्या है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर की आत्मा की गाइड के साथ चलना है। और जैसे ही आप गाइड के साथ चलते हैं तो आप एक दिन यूसुफ की तरह हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ऊंचे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर परमेश्वर आपको हर चीज़ का अधिकार दिया। सोचिए, परमेश्वर ने आपको तो अधिकार दिया हुआ है ऑलरेडी। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं पर और शैतान की हर एक ताकत पर अधिकार दिया हुआ है। परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी अधिकार दिया हुआ है, आपने इस्तेमाल करना है परमेश्वर के वचनों के जरिए। परमेश्वर ने आपको बाइबल दी हुई है आपको आगे बढ़ाने के लिए। हमें जो स्टोरी दी हुई है ना, ये हमारे लाइफ की स्टोरी होती है। आपको सिर्फ अपना कैरेक्टर ढूंढना है इसमें से, आपका कौन सा कैरेक्टर है। अगर आपका घटिया कैरेक्टर है ना, इसमें आपको नज़र आता है, तो आपको उसे कैरेक्टर को छोड़कर अच्छे वाला कैरेक्टर जो है ना, उसे अपनाना है। जैसे यूसुफ का कैरेक्टर है, उसे आपने अपनाना है। जैसे मूसा का कैरेक्टर है, आपने उसे अपनाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का इसमें कैरेक्टर है, आपने उसे अपनाना है। अपने बुरे कैरेक्टर को छोड़ देना और अच्छे कैरेक्टर को अपना लेना, फिर आप आगे बढ़ते हैं। आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप अभी बुरे हो, आपको पता भी है कि आप बुरे हैं, मगर आप उस कैरेक्टर को छोड़ नहीं रहे, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे आप 40 रोजे रखो, चाहे 8 रोज प्रार्थना करो, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको कैरेक्टर पे, अपने लाइफ के कैरेक्टर पर काम करना पड़ेगा। और आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन सा कैरेक्टर जो अपनाना है अपनी लाइफ में। जब आप सही कैरेक्टर अपना लेते हैं और सही रीति से चलते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करता है। मुझे विश्वास है कि जितने लोगों ने ये वचन सुना, वो यूसुफ की तरह अपने कैरेक्टर को साफ करेंगे और ऊंचे किए जाएंगे। परमेश्वर उनकी लाइफ में बड़े काम करेगा। आपको आशीष और बरकत से भरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जैसे आपने यूसुफ को हर बुराई से बचा के रखा, हर एक प्रॉब्लम से, मुश्किल से आप यूसुफ को निकालने वाले हैं परमेश्वर, इसी तरह परमेश्वर जितने लोग ये वचन को सुनेंगे, उनको कैरेक्टर को साफ करते हुए, उनकी हर एक मुश्किल को हल करते हुए,
परमेश्वर आप उनको स्वीकार करें और अपने राज्य में सही रीति से चलाएं, ताकि वो अनंत जीवन के अधिकारी बन सके। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक प्रॉब्लम का हल आपके पास है। आप इनको रास्ता दीजिए, जैसे आपने लाल समुद्र में से रास्ता दिया। पिता परमेश्वर आप इनको भी इनकी हर प्रॉब्लम का रास्ता दीजिए, आशीष और बरकत से भरिए। प्रभु यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बरकत दे, आशीष दे।